Hello everyone, welcome back to Integrity Education Bright Learn। Myself सुशील ठाकुर और आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो ये ओलंपियाड में आने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखें, इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। पैटर्न, किस टाइप के पैटर्न मैथमेटिक्स में आते हैं और उनको कैसे हम कर सकते हैं, उसके कुछ सुझाव हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, हमें क्या चेक करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है अंतर, यानी कि माइनस करके कितना, जो पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। प्लस माइनस करके हम सबसे पहले चेक करते हैं। कोई भी पैटर्न अगर हमारे पास दिया हुआ है तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हम उसमें प्लस या माइनस करके चेक करें कि कितना डिफरेंस जो है वो कितने डिफरेंस पर अगली वैल्यू जो है वो आ रही है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं उसको। उसके बाद सेकंड है चेक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है। अब प्लस माइनस करने के बाद क्या है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है उसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ है या कितना वो जो है वो डिवाइड होके जो वो वैल्यू जो है वो आ रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लुक फॉर अल्टरनेट रूल्स। एकांतर नियम देखें। एकांतर नियम क्या होता है, यानी कि एक कोई सीक्वेंस दी हुई है, कोई सीरीज दी हुई है। ठीक है। उसमें हो सकता है कि दो सीरीज को मिला के दी गई हो, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ, इस तरीके से ये एक ये जो इस प्लेस पर आने वाले जो भी डिजिट होंगे या अंक होंगे वो एक सीरीज के होंगे। सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ इस टाइप के जो होंगे रैंक के, ये सेकंड सीरीज के होंगे। दो दो सीरीज को मिला के क्या है, एक सीरीज जो है वो बना रखी होगी उसमें। तो उसमें हमें अल्टरनेट रूल को भी वहां पे ध्यान में रखना है। तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज अल्फाबेट पोजीशंस। अक्षरों की स्थिति देखनी है हमें कि कौन सा अल्फाबेट, यानी कि अक्षरों की स्थिति क्या है, रैंकिंग देखनी है उसकी, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है। ठीक है। तो इसमें रैंकिंग आपको रैंकिंग का पता होना चाहिए। जैसे ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, इस तरीके से जेड 26 पे आता है। तो रैंकिंग का भी पता रहना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से प्लेस पे आता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रा पैटर्न इफ नीडेड। अगर जरूरत हो, इसमें कुछ क्या है कि डायग्राम टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, शेप्स, जिनमें शेप्स दी होती हैं। तो उन शेप्स को हम, अगर हमें जरूरत है तो उनका पैटर्न जो है वो हम बना सकते हैं चित्र के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, जो इसमें पहला जो टॉपिक आता है हमारा पैटर्न में, नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स यानी कि संख्या के पैटर्न जो है वो दिए रहेंगे इसमें। संख्याओं से बनने वाले क्रम को संख्या पैटर्न कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, 2 5 8 11 और आगे ये निकालना है। ठीक है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए इसमें, हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप था उसमें ये था हमें कि प्लस या माइनस करके हमें चेक करना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है अगली वैल्यू में। अगर हम 2 और 5 के बीच में देखें तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यूज में को हम देखेंगे, 5 और 8 के बीच में भी +3 हो रहा है। 8 और 11 के बीच में भी कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सब में क्या है, कॉमन चीज क्या आ रही है, +3 हो रहा है। अगली वैल्यू निकालने के लिए क्या है, पिछले वाली वैल्यू में +3 कर देंगे तो अगली वैल्यू जो है वो हमारी निकल आ रही है। तो आगे भी क्या होगा हमारा, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 11 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था। अगर नंबर पैटर्न कोई दिया हुआ है तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, यानी कि गुणा। गुणा करके जो है वो किस टाइप से हम इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 4 8 16 और नेक्स्ट क्या आएगा वो हमें निकालना है इसमें। अगर 2 और 4 के बीच में हम देखें, या तो +2 हुआ होगा या ×2 हुआ होगा। लेकिन आगे भी हमें देखना चाहिए कि सेकंड और थर्ड के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर हम +2 लेते हैं यहाँ पर, तो आगे 4 में +2 करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि प्लस वाला जो है वो लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल है वो चलेगा। जैसे क्या है, 2 × 2 कितने होते हैं, 4। ठीक है। 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा आगे, 8। और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ऐसे ही यानी कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है। तो
16 को भी 2 से गुना करेंगे तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी 32। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 32। नेक्स्ट जो है स्क्वेयर एंड क्यूब पैटर्न्स। अब इसमें क्या है स्क्वेयर और क्यूब मतलब वर्ग और घन। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो सीरीज में हो सकते हैं, जैसे 1 है, 4 है, 9, 16 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वो निकालना है हमें। अब देखें 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, +3 हो रहा है। उसके बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 और 9 के बीच में 5 का, और 9 और 16 के बीच में कितने का आ रहा है 7 का आ रहा है। तो इस तरीके से भी हो रहा है ये, यानी कि कितना 3 5 7 आगे फिर 9 हो सकता है आगे। ठीक है, तो इस टाइप से भी ये हो जाएगा। दूसरा इसमें ये जो एग्जांपल लिया हुआ है ये हमने लिया हुआ है स्क्वायर और क्यूब के पैटर्न के टाइप में ना। तो इसमें अगर हम स्क्वायर की बात करें तो जैसे फर्स्ट जो है हमारा ये 1 का स्क्वायर है, उसके 4 है, 4 कितने का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। उसके बाद 9 है, 9 कितने 3 का स्क्वायर होता है। 4 है, 16 है सॉरी, ये होता है 4 का स्क्वायर। तो ये क्या है सभी जितने भी ऊपर हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे नंबर किसी न किसी वैल्यू का क्या किसी न किसी अंक का है क्या है स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस बन गया यहाँ पर 1 2 3 4। अब नेक्स्ट क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर जो है वो नेक्स्ट आना चाहिए। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 हमारा सही आंसर है। अब एक एग्जांपल ये भी है। ठीक है, अब ये क्यूब का एग्जांपल है। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था यहाँ पर क्या है क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 ही रहता है। नेक्स्ट है 2, 2 का क्यूब 8 होता है। उसके बाद 27 होता है 3 का क्यूब, और 64 होता है 4 का क्यूब। तो अब ये एक सीक्वेंस बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या आएगा 5 आएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 125। स्क्वायर और क्यूब के अगर पैटर्न है तो इस टाइप से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अल्टरनेटिंग पैटर्न। अल्टरनेटिंग यानी कि एकांतर पैटर्न। इसमें क्या होता है टू डिफरेंट रूल्स आर यूज्ड अल्टरनेटली। जैसे मैंने हिंट्स में बताया था ऊपर टिप्स जो थे उसमें कि दो अलग अलग नियम जो है बारी बारी से लगाए जाते हैं इसमें एक ही पैटर्न में। ठीक है, तो उनको हमें पहचानना पड़ता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे 2 6 4 12 10। ठीक है, यानी कि पहली सेकंड वाली जो है वो बड़ी वैल्यू है, उसके बाद थर्ड वाली फिर से छोटी हो गई, नेक्स्ट वाली बड़ी हो गई, आगे वाली फिर छोटी हो गई। यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली दो रूल्स जो है वो एक साथ में, यानी कि दो पैटर्न जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए बड़ी और छोटी आ रही हैं वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है 2 और 6 के बीच में देखें हम तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, या +4 भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 और 4 के बीच में क्या हो रहा है -2 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, और उसके बाद अगला देखेंगे -2 हो रहा है। यानी कि इसमें दो पैटर्न चल रहे हैं एक साथ में। ठीक है, एक तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3, और उसके बाद क्या हो रहा है -2 हो रहा है। जो भी आंसर आ रहा है हमारा इसमें -2 करके नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। इसमें मल्टीप्लाई 3 हुआ 12 आया, 12 में -2 किया 10 आया। अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 30। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस को पहचानना है और उसको हम क्वेश्चन को तभी कर सकते हैं सही तरीके से। अब ये है अल्फाबेट पैटर्न्स। अल्फाबेट पैटर्न्स क्या है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है ACEG, नेक्स्ट क्या आएगा। तो इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, कितने रैंक पर आता है, उसका रैंक क्या है। ठीक है, ए है, ए 1 पे आता है, फर्स्ट प्लेस पे है। सी जो है वो थर्ड प्लेस पे आता है। इसी तरीके से ई जो आता है अपना फिफ्थ प्लेस पे, और जी आता है हमारा सेवन्थ प्लेस पे। ठीक है, सेवन्थ रैंक है जी का। अब ये एक सीक्वेंस बन गया यहाँ पर 1 3 5 7। ठीक है, सब में क्या हो रहा है दो दो का डिफरेंस है, तो आगे कितना आएगा 9 आएगा हमारा। ठीक है, 7 के बाद +2 किया तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 नंबर पे क्या आता है नाइन्थ पे आता है हमारा आई। तो ये हमारा आई सही है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसी तरीके का एक है ZXV। ठीक है, Z कितने पे आता है 26 पे, X कितने पे आता है 24 पे, V कितने पे आता है 22 पे। तो इसी तरीके से आगे क्या आएगा इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि सब में क्या हो रहा है दो दो माइनस हो रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर 26 था 24 हुआ 22 हुआ, तो नेक्स्ट कितना आएगा 20। यहाँ पे कितना आएगा 20, तो 20 के स्थान पर क्या 20
रैंक पे कौन सा अल्फाबेट आता है? टी। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? टी। तो इस तरीके से आपको करना है ये। नेक्स्ट है ओड इवन पैटर्न। ओड इवन यानी कि विषम और सम संख्याओं का पैटर्न जो है वो हो सकता है। वहां पर कुछ विषम संख्याएं हो सकती हैं, कुछ सम संख्याएं हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 5, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? और उसके बाद बीच में दिया 4 8 12, यानी कि एक एक प्लेस को छोड़ के बीच में जैसे फर्स्ट पे ओड नंबर है, सेकंड पर इवन नंबर है, ठीक है, फिर थर्ड पे ओड, फिर इवन, यानी कि विषम और सम संख्या दोनों को मिक्स करके बनाई हुई है ये सीक्वेंस। अब हमने क्या देखना है? ओड नंबर्स को अलग देखना है हमें, जैसे 1 3 5, उसके बाद क्या आ सकता है? यहाँ पे 7 आ सकता है। ऐसे ही 4 8 और 12, ठीक है, कितना कितना हो रहा है? +4 होता जा रहा है, कॉमन है इसमें, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, 1 और 3 को देखेंगे हम, कितना हो रहा है? +2, ठीक है। उसके बाद 3 और 5 को देखेंगे तो +2। इसी तरीके से 5 में कितना होगा? +2 होगा आगे। नेक्स्ट वैल्यू जो हमने निकालनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू क्या है? 4 और 8, कितना? +4 हो रहा है इसमें। नेक्स्ट 8 और 12 कितना? +4 हो रहा है। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट कोई वैल्यू अगर यहाँ पे और निकालनी होती तो कितना आ जाता आंसर हमारा? इसमें 4 प्लस करते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16। इस तरीके से हमने सीक्वेंस को समझना है और उस क्वेश्चन को करना है हमने, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया एग्जैक्ट? अगर इस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, 5 + 2 तो कितना आ जाएगा? 7। नेक्स्ट है शेप पैटर्न। शेप में यानी कि शेप क्या है? आकृतियों के कोई पैटर्न जो है वो दिया रहेगा आपके पास। जैसे एग्जांपल है एक, ये स्क्वायर दिया हुआ है, ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? रिपीट हो रहा है, यानी कि एक के बाद अल्टरनेट है ये, स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर के बाद क्या आएगा? फिर से यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रायंगल। नेक्स्ट है नंबर प्लस ऑपरेशन पैटर्न। संख्या और उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो हो रखे होंगे, ठीक है। प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो रखा होगा, डिवाइड हो रखा होगा, कोई ना कुछ उसमें ऑपरेशन होंगे। जैसे एग्जांपल है एक, 2 6 12 20, हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है एक, ठीक है। इसमें क्या है? हमें पैटर्न को समझना है। 2 के बाद 6 है, यानी कितना हो रहा है? +4 हो रहा है इसमें, या मल्टीप्लाई बाई 3 भी हो सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद 6 और 12, +6 कर दिया गया है इसको, या हो सकता है 6 इंटू 12 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 12 में कितना? +8 भी हो सकता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 6 8, ठीक है। उसके बाद 10 भी प्लस में जो है वो हो सकता है, 30 भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो पैटर्न को देखते हैं। पहले 2 और 6 में देखा +4 हुआ, 6 और 12 में देखा +6 हुआ, उसके बाद गया 12 और 20 में 8 प्लस हो गया, ठीक है। अब दोनों में देखें +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यानी कि दोनों क्या कॉमन अगर आ रहा है? +2 कर रहे हैं इसमें ना, सब में +2 बढ़ता जा रहा है। यानी कि 8 में भी +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? +2 करके हो जाएगा 10। यहाँ पे 20 में +10 करके कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर है। अब दूसरे तरीके से अगर हम देखें, 2 एक तरफ 2 दिया हुआ है, सेकंड वैल्यू 6 है। 2 और 6 ये सिंपल तरीके से हो गया एक ना, प्लस माइनस से। अब दूसरा भी इसमें ऑपरेशन हो सकता है कोई भी। तो 2 और 6 दोनों को देखें तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा 12 है, एक साइड में 6 है, सॉरी कितना है? हाँ 12 है। नेक्स्ट नेक्स्ट 12 लेके आना है, तो इसमें कितना 3 इंटू 4 कर सकते हैं तो 12 आ जाएगा। और उसके बाद है 20, 4 इंटू 5 20 होता है, ठीक है। और उसके बाद कितना है? नेक्स्ट वाला निकालना है हमने। तो ये एक सीक्वेंस बन गया, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6 होना चाहिए यहाँ पे। 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। इस तरीके से भी 30 आएगा और इस तरीके से भी 30 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विरहंका नंबर्स, फिबोनाची नंबर्स, ठीक है। विरहंका संख्याएं क्या होती हैं? दीज नंबर्स आर नोन टुडे एज ए फिबोनाची नंबर्स। विरंका संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें आज आज फिबोनाची संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। फिबोनाची संख्याएं क्या है वो हम देखेंगे आगे। इसका वर्णन सबसे पहले आचार्य बिरहंक 7वीं शताब्दी ने संस्कृत छंद शास्त्र में किया था। इसका बिरहंक जो है, आचार्य बिरहंक थे एक, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में इसमें इसका वर्णन किया था। दे वर द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय आचार्य बिरहंका इन संस्कृत पोरोशोडी।
नियम क्या है, हर संख्या पिछली दो संख्याओं के योग के बराबर होती है। इसमें ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स, यानी कि अगली जो संख्या होगी वो पिछली दो संख्याओं को जोड़ के निकल रही होगी। जैसे एक सीरीज देखते हैं यहाँ पे, 0 + 1 कितना होता है 1, आगे 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 2 5। ठीक है, इस तरीके से यानी कि दोनों को जोड़ के, पिछली दो संख्याओं को जोड़ के अगली संख्या बन रही होगी। अब इनको जोड़ के हमारा 2 आ गया। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ के 3 आ गया। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ के 5 आ गया। ठीक है, 5 और 3 को जोड़ के 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो 8 आ गया। इस तरीके से जो है वो पैटर्न जो है वो बने होंगे। ठीक है, तो यही था हमारा पैटर्न्स के ऊपर में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।